Good morning, students. I hope you all are well. Now, students, welcome to our today's class. Now, in last lecture, we explained you exercise 7J. Last lecture में मैंने आपको exercise 7J में comparing of equivalent fractions and comparing of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड से मैंने आपको फ्रैक्शंस जो है वो आपको एक्सप्लेन किए थे. नाउ टुडे वी विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7. आज हम चैप्टर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 105 MCQs क्वेश्चंस. नाउ लुक एट द बुक. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव आंसर्स. ये MCQs में आपको बुक्स में ही फिल करवा रही हूँ. दिस इज़ योर चॉइस. अगर आप करना चाहें तो इनको नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज बुक में ही कर लीजिएगा. नाउ सम नंबर 1 इज़ इफ 7/10 पार्ट ऑफ ए होल इज शेडेड. अगर होल पार्ट में से 7/10 पार्ट शेडेड है तो व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज नॉट शेडेड. तो कौन सा पार्ट हमारा नॉट शेडेड है? तो टोटल पार्ट हमारा 10/10 है. होल पार्ट को क्या बोलेंगे हम? 10/10. वन होल मीन्स 10/10. सो 7/10 में शेडेड है तो 10/10 माइनस 7/10 क्या आएगा हमारा आंसर? 3/10. तो अनशेडेड पार्ट कौन सा है हमारा? 3/10. सी पे टिक कीजिए. टिक ऑन सी ऑप्शन. नाउ सम नंबर 2. सम नंबर 2 इज 5/10 इज इक्विवेलेंट टू. 5/10 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? सबसे पहले जब हम कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं, जब करने लगते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब न्यूमिरेटर वाला जो हमारा नंबर है, जो नंबर हमारा न्यूमिरेटर है, अगर उसी नंबर में हमारा डिनोमिनेटर वाला नंबर आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसी से ही उसको डिवाइड कर देते हैं. जैसे 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, यानी 5/10 का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया? ये 5/10 जो है हमारा 1/5 के इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया. 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. 5 के टेबल में 5 कब आया? हाउ मैनी टाइम्स? 1 टाइम्स. और 10 कब आया? हाउ 2 टाइम्स. 5 2 ज़ा 10. तो आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट. 1/2 इज द करेक्ट आंसर. सो टिक ऑन ऑप्शन ए. नाउ सम नंबर 3. Sum number 3 is a fraction with denominator 10 but equivalent fraction to 2/5. अगर एक फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 10 है, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ. देखिए, दिस इज 2/5. अगर हम यहीं पर करेंगे, अगर डिनोमिनेटर हमारा 10 है तो 5 2 ज़ा 10 हुआ, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 4. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? बी वाला, 4/10. सो टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कीजिए. को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी ही बार हम न्यूमिनेटर को करेंगे, ठीक है. आपके टेबल में 10 डिनोमिनेटर कब आ रहा है? 5 2 जा, तो 2 को भी 2 से ही करेंगे. 2 2 जा 4. तो आंसर हमारा आ गया 4/. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 106. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ ए ईयर इज ए मंथ. यानी ईयर का कौन सा पार्ट जो है वो मंथ होता है. तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. तो कौन सा पार्ट हुआ हमारा? 1/12 पार्ट. टोटल हमारे 12 ईयर्स. 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. तो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर इज मंथ. कौन सा पार्ट मंथ कहलाएगा? 1/12, यानी टोटल 12, उसमें से 1 पार्ट जो है ये हमारा मंथ है. तो 1/12 पे आप टिक कीजिए. नाउ सम नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है? स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी इसी एक्सरसाइजेज में, इसकी लास्ट एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन किया था कि दोज फ्रैक्शंस आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कि अब वो फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है जो किसी भी टेबल में नहीं आता, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं. अब बताइए इसमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो सिर्फ अपनी या 1 की टेबल में आता है? 2/3. देखिए 2 जो है वो या तो 1 की टेबल में आएगा या ओनली अपनी टेबल में आएगा, और 3 भी या 1 की टेबल में आता है या ओनली अपनी टेबल में आता है. ये किसी भी टेबल से हमारे जो है कट नहीं होते, डिवाइड नहीं होते हैं. सो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये जो 2/3 जो फ्रैक्शन है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है. सो टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
विच वन इज फॉल्स, इसमें हमको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो फॉल्स है। अब देखिए 2/2 इज इक्वल टू 1, देखिए 2 से 2 को कट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आंसर आ गया। अब देखिए 2 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 5 जा, तो 4 5 जा 20, ये भी ऑप्शन ठीक है हमारा। अब नेक्स्ट है 7/9, 2/9 विच इज़ बिगर, 7/9, ये भी सही है हमारा साइन। नेक्स्ट है 3/7 इज इक्वल टू 7/3, 3/7 जो है वो 7/3 के इक्वल नहीं है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये फॉल्स है। तो डी वाले ऑप्शन पे आप टिक कीजिए, दिस इज फॉल्स ऑप्शन। नाउ सम नंबर 7, विच फ्रैक्शन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी सबसे बड़ा है। 7/10, 9/13, 11/20, 13/15। सो विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट, 20, 20 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो आप सी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक ऑन ऑप्शन सी, 11/20। यहाँ पर हमसे डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट पूछा है, तो आप सब में कंपेयर कर लीजिए विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर, 20। सो टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी। नाउ सम नंबर 8, विच पेयर इज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें हमको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स देखिए, अब ये देखिए ये हमारा 3/4, 2/3। नेक्स्ट है हमारा B is 2/5 and 6/15. C is 3/2, 2/3. D is 3/9, 7/9. अब इन 4 पेयर्स में हमको फाइंड आउट करना है which pair. C is 3/2 and 2/3. D is 3/9 and 7/9. Now we find out which pair is of equivalent fraction. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब ये देखिए ये फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 3 के टेबल में 2 आता ही नहीं है। सी वाला भी रॉन्ग है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, और डी वाला भी रॉन्ग है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता। अब देखिए ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, अब 2 के टेबल में 6 आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 3 जा 6, एंड 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, हाउ मेनी टाइम्स, 5 3 जा 15, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इज पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हमारा। नाउ सम नंबर 9, सम नंबर 9 इज विच वन इज ग्रेटर देन 3/4, यानी इसमें से 3/4 से ग्रेटर नंबर जो है वो कौन से फ्रैक्शन का है। 1/2 इज स्मॉलर देन 3/4, 1/3 इज स्मॉलर देन 3/4। अब 3/4 से जो ग्रेटर है वो है हमारा 5/6, है तो 7/10 भी हमारा 3/4 से ग्रेटर, बट 3/4 से जस्ट ग्रेटर जो नंबर है दैट फ्रैक्शन इज 5/6। सो टिक द ऑप्शन ऑफ C. So tick the option C, 5/6 is greater than 3/4. So sum number 10, in which fraction the denominator is greater than the numerator by 1. अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि इन विच फ्रैक्शन, कौन से फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, कितना बड़ा है, बाई 1, यानी 1 टाइम्स बड़ा है। अब आप देखिए इसमें चेक कीजिए, पहले सारे डिनोमिनेटर देखिए, 3 3 2 2। अब ये 3 यहाँ पर न्यूमिनेटर 1 है, तो 3 - 1, तो ये 2 टाइम्स बड़ा हो गया। यहाँ हमको क्या करना है, 1 टाइम बड़ा बताना है। अब यहाँ पर 3 - 2, ये आ गया 1, तो न्यूमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कितना ग्रेटर है इसमें न्यूमिनेटर से, ओनली बाई 1, यानी 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखिए सी में भी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बल्कि स्मॉल है, ये बड़ा नहीं है, और 2/2 भी जो है वो इक्वल हो गया हमारा, तो इसलिए ओनली बी ऑप्शन है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 1 टाइम्स ग्रेटर है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड MCQs ऑफ चैप्टर 7। सो दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप करना चाहें तो इनको नोटबुक में भी कर सकते हैं बेटे, और अगर आप करना चाहें तो इसको बुक में भी करा रहने दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।